बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुजरा और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, केपी से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुँचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने लिया उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइज अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। ऊपर करो यार। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FII और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्जी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, दूसरा सवाल कौन सा था? अच्छा दूसरा कौन सा था? हाँ, अच्छा, दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफगानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफगानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफगानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी, उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफगानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि केपी के लोग
افغانستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے، جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں؟ یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے